नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यस स्टडी बाई भानु सर पर। साथियों, एक और प्रेम कहानी के साथ आप लोगों के बीच हाजिर हूं मैं भानु शेखावत फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी प्रेम कहानी, ऐसी विचित्र प्रेम कहानी जिसमें जो प्रेमिका होती है वो विरह के लिए प्रसिद्ध हुई। साथियों, तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसी एक प्रेम कहानी जिसका है जो जिस पर डिपेंड है या जिसकी कहानी है वो है ढोला मारू की कहानी। ढोला और मारू के बारे में आज हम बात करने वाले हैं साथियों। अजब प्रेम की गजब कहानी पर चर्चा करने वाले हैं साथियों। तो साथियों, ध्यान रखें, थोड़ा सा सुने। कहानी के अंदर दो मुख्य पात्र ढोला और मारू। जो ढोला है साथियों वो रहता है, जो ढोला है, ढोला साथियों नरवर का राजकुमार था। नरवर का राजकुमार। अब गुरुजी, नरवर कहाँ पड़ता था? तो साथियों ये पड़ता था मध्य प्रदेश में। और जो मारू है, मारू साथियों बीकानेर में एक जगह पड़ती है, पूगल। पूगल बीकानेर के अंदर जगह पड़ती है, वहां की राजकुमारी थी। थोड़ा सा ध्यान रखें, दो मुख्य पात्र रहेंगे ढोला और मारू। इन पर दोनों पर हम चर्चा करने वाले हैं, दोनों के बारे में साथियों हम पढ़ेंगे। तो सुने, कहानी शुरू कर बात करते हैं। दो मुख्य पात्र हैं ढोला और मारू। कहा जाता है कि पुष्कर के अंदर नरवर के राजा और इधर पुंगल के जो राजा थे जिनका नाम था पिंगल पिंगल पवार और उधर से नरवर के राजा आए हुए थे और दोनों मिलते हैं साथियों। पिंगल के जो राजा थे पिंगल पवार, पुंगल के जो राजा, उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था मारू, और उधर नरवर के राजा जिनका एक पुत्र था जिसका नाम था ढोला। ये दोनों मिलते हैं। उस टाइम ढोला की साथियों उम्र रहती है वैसे तो एग्जैक्ट हम बात करेंगे तो 2.5 वर्ष है, लेकिन साथियों पिछला जो पेपर हुआ आरएएस का प्री, उसमें 2.5 वर्ष हमें ऑप्शन में नहीं मिला था साथियों, और वहां ऑप्शन था 3 वर्ष। तो आंसर उसमें माना गया था 3 वर्ष। एग्जैक्ट ध्यान रखेंगे 2.5 वर्ष है, ऑप्शन डिपेंड करेगा साथियों। 2.5 वर्ष आता है तो ठीक नहीं, फिर हमें आंसर करना है 3 वर्ष। और मारू की साथियों उस टाइम में उम्र रहती है 1.5 वर्ष। तो साथियों थोड़ा सा ध्यान से सुने कि ढोला और मारू के जो पिताजी थे वो शादी कर देते हैं ढोला और मारू की। तो शादी कर कर वापिस चले जाते हैं, कहाँ? वापिस अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं। नरवर चले जाते हैं नरवर के राजा, और पिंगल पवार चले जाते हैं पुंगल साथियों। अब मैं आपको एक बात बताऊं, वह मुकलावा होता था बाद में। तो एक शब्द और है आरएस प्री में, एक शब्द और आया हुआ है ओणा। ओणा क्या है? तो साथियों ओणा भी मुकलावे का ही पर्यायवाची है कि विवाह के बाद दूसरी बार जब लड़की को भेजा जाता है तो मुकलावा या ओणा या गोणा कहलाता है। तो साथियों ध्यान रखें, ओणा और गोणा या फिर मुकलावा, तीनों एक ही शब्द है साथियों, ध्यान रखें। तो ओणा भी आरएएस प्री के एग्जाम में पूछा हुआ है, ओणा क्या है? तो ओणा से हम तात्पर्य रखेंगे साथियों कि जो लड़कियों को दोबारा भेजा जाता है शादी के बाद, काफी लंबे टाइम के बाद, तो वो कहलाता है क्या? मुकलावा या ओणा। अब सुने बात, कहानी हम शुरुआत करते हैं। पुष्कर के मेले में नरवर के राजा मिलते हैं, वहीं मिलती है पुंगल की राजकुमारी और पुंगल के राजकुमार जो राजा थे वो दोनों शादी कर देते हैं ढोला और मारू की। कालांतर में ढोला और मारू के ढोला थे उसके पिता की मृत्यु हो जाती है, ढोला की माताजी की मृत्यु हो जाती है। ढोला कुछ टाइम बाद राजा बन जाता है और ढोला शादी कर लेता है एक अन्य महिला से जो मालवा की राजकुमारी थी। और मालवा की राजकुमारी होने के कारण इसका नाम पड़ गया था क्या साथियों? तो इसका नाम पड़ गया था मालवण। इसका नाम था मालवण। और साथियों अगर मारू के पूरे नाम की बात करें तो इसमें थोड़ा ही फर्क है, इसका नाम था मारवण। रे और ले का फर्क था, इधर ले था इधर रे था। अब साथियों मालवण से शादी हो जाती है, लेकिन साथियों मैं आपको बताऊं कि जो मालवण थी ये इसको बात पता थी कि ढोला की एक शादी हो रखी है, जबकि ढोला को बिल्कुल भी नहीं पता था कि मेरी एक अल्प आयु में शादी हुई थी। लेकिन मालवण को सारी बातें पता थी, इसने सारे सूत्र बिछा रखे थे। और साथियों अब इसको कहीं डर था कि ढोला के पास कहीं ना कहीं से कहीं मारवण चलकर नहीं आ जाए या मारू नहीं आ जाए। तो साथियों इसने क्या किया, अब पहले इसने क्या किया, अब संदेश कहाँ से मिलेगा? अगर वो संदेश भेजेंगे पुंगल वाले तो भाई खत भेजेंगे, भाई पोस्ट। तो साथियों इसने क्या किया, मालवण ने कि जो डाक विभाग का अध्यक्ष था उससे जानकारी कर लेती है और कहती है कि पुंगल से कोई भी लेटर आएगा, कोई भी पत्र आएगा तो तुम मुझे ला कर दोगे।
क्योंकि कहीं ना कहीं इसको डर था साथियों। अब साथियों हुआ क्या, अब जो भी वहां से, अब उधर मारू के घर वाले लेटर भेजे, पत्र भेजे कि ढोला जी आओ और अपनी पत्नी को लेकर जाओ, लेकिन मालवण के पास पत्र आ जाए और मालवण उस पत्र को फाड़ कर डस्टबिन में डाल दे साथियों, क्योंकि खतरा इसको तो सोतन घर में आएगी तो समस्या हो सकती है, तो ये सारे पत्थर उसको वहां डाल देती है। कहा जाता है कालांतर में लंबा टाइम हो जाता है, ढोला को पता भी नहीं था कि मेरी शादी हो रखी है, लेकिन एक दिन मारू को रात को सपना आ जाता है साथियों, और वो देखते हैं कि ढोला उसे लेने आता है, बड़ा राजी खुशी होता है, राजी खुशी आते हैं ढोला और उसके साथ बड़े प्रेम से चली जाती है मारू। अब सुबह सपना जब खुलता है तो मारू सारी बातें अपने माता को बताती है, लेकिन मारू की माता रोने लगती है और कहती है कि हमने कई बार लेटर भेजे, कई बार पत्र भेजे, लेकिन वहां से ना हाँ का ना का कोई जवाब आया, तो मुझे लगता है कि वो ढोला अब तुम्हें लेने नहीं आएगा। अब हुआ क्या साथियों, पहले शादियां दोस्तों बचपन में हो जाया करती थी। कहा जाता है कि भगवान जन्म के समय जोड़े बनाकर भेजता है, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने तो उस जोड़े को भी उस भगवान के जो आशीर्वाद था उसको भी खत्म कर दिया था, कि जब बच्चे पेट में होते थे या बच्चे पैदा हुए ही नहीं थे और राजा होते थे, वो पहले ही कर लेते थे कि तेरी जो पोती पैदा होगी, मेरे जो पोता पैदा होगा वो शादी करेंगे। तो साथियों वो जोड़े तो भगवान बना के भेजता है, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने भी ये कहावत खराब कर दी थी साथियों। सुने, लेकिन अब हुआ क्या, अब एक दिन हुआ क्या कि मारू अपने खेत की पाल के ऊपर बैठी हुई थी और गीत गा रही थी, बिरह गीत, प्रेम ढोला की याद में वो गीत गा रही थी साथियों। क्या गीत गा रही थी कि अब तो आजा ढोला सावन बीत तो जाए, कि अब तो मेरे ढोला आ जाओ सावन बीतता जा रहा है। तो ये बातें जब इतनी दर्द भरी बातें पड़ोस से निकल रहे थे, डाडी जाति के लोग वो सुनते हैं मारू की आवाज और मारू के पास अगर पूछते हैं क्या बात है, तो साथियों कहा जाता है कि मारू उनको सारी बातें बताती कि ऐसे ऐसे बचपन में मेरी शादी हुई थी नरवर के राजा से और वो मुझे लेने नहीं आ रहे हैं। तो साथियों ये वादा करते हैं मारू से डाडी जाति के लोग, हम तुम्हारी मदद करेंगे, हम जाएंगे नरवर के राजा के पास तुम्हारा संदेश लेकर। साथियों कुछ समय बाद डाडी जाति के 5 लोग जाते हैं कहाँ, नरवर। नरवर जाकर नरवर के जो मुख्य द्वार है महल का उसके ऊपर खड़े हो जाते हैं और ढोला मारू के गीत गाने लगते हैं। लेकिन साथियों भगवान भी कहीं मारू का साथ नहीं दे रहा था, और उस टाइम कहा जाता है कि जो ढोला था वो उस महल के अंदर उपस्थित नहीं था, वहां थी कौन, मालवण। और मालवण क्या करती है, उन 5 जो डाडी जाति के लोग थे उनको वहां से खदेड़ देती है और भगा देती है। कुछ दूर जाने पर देखते हैं कि सामने से ढोला राजा अपने रथ में बैठकर आ रहा था, तो वो समझ जाते हैं और वो गीत गाना शुरू करते हैं, कौन सा, कि अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। ये बात ढोला को समझ में नहीं आई, ढोला पूछता है पूरी बातें। अब ढोला जब पूरी बातें पूछता है साथियों, तो ढोला को लगता है कि अब मुझे लाना चाहिए। तो ये बातें फिर ढोला को समझ में आता है कि पत्थर आते थे पुंगल से और ये पत्थर फाड़ देती थी, मुझे क्यों नहीं दिखाती थी, सारी बातें समझ में आती है। लेकिन मालवण कहती है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको लेकर आए, लेकिन मेरे परमात्मा, मेरे भगवान, अभी तो इतनी गर्मी है यहीं, और वो तो बीकानेर है, रेगिस्तान का क्षेत्र है, वहां तो बहुत गर्मी है, आप परेशान हो जाओगे। फिर वर्षा का मौसम आता है तो बोलती है तो बारिश है, नदी नालों में आप बह जाओगे। ऐसे ही सर्दी का मौसम आया तो मालवण बातों को घुमा रही थी, कहने का मतलब उसको जाने नहीं दे रही थी, बार बार घुमा रही थी। एक दिन रात को सोई हुई थी मालवण, और ढोला उठते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हें लेकर आऊंगा, और वो पहुंच जाते हैं कहाँ, पुंगल। पुंगल पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया जाता है, और साथियों कहा जाता है कि वो वहां से मारू को बैठाते हैं अपने घोड़े के ऊपर, और घोड़े के ऊपर बैठाकर लेकर आ जाते हैं कहाँ, नरवर साथियों। तो ये थी हमारे ढोला मारू की कहानी। कहा जाता है कि मालवण ने ना क्या किया कि नरवर के राजकुमार के खिलाफ कुछ सैन्य टुकड़ियां भेजी युद्ध करने के लिए, लेकिन ढोला उन सबको हराते हुए नरवर पहुंच जाता है। तो साथियों ये कहानी थी हमारे ढोला और मारू की प्रेम कहानी। तो साथियों ये कहानी अगर आप लोगों को पसंद आई है तो आप लोग साथियों लाइक कर लें और दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें साथियों। तो ये थी आज की कहानी ढोला और मारू की प्रेम कहानी। आगे की कहानी लेकर फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा कोई अच्छी सी रोचक कहानी लेकर अगली कक्षा में साथियों। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।